हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 15 जिसका नाम है वचन यानी नंबर्स। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अलमारी में किताबें रखी हैं, नौकर को बुलाओ, आकाश में तोते उड़ रहे हैं, स्त्रियां जल्ला रही हैं। हमने ऊपर जो अभी वाक्य पढ़े हैं, जैसे अलमारी में किताबें रखी हैं, तो अलमारी शब्द कहने से हमें समझ में आ रहा है कि एक अलमारी है, यानी कि ये एक वचन है। आकाश में तोते उड़ रहे हैं, जो तोते हैं बच्चों वो एक तोता तो नहीं है, एक से अधिक तोते होने का हमें बोध हो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में अलमारी और नौकर शब्दों से एक संख्या का तथा तोते, किताबें और स्त्रियां शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। शब्द के इस रूप को वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक वचन। जिस शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक स्थान का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, कलम, खरगोश इत्यादि। बहुवचन जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, विद्यार्थियों, स्त्रियां इत्यादि। आदर एवं सम्मान प्रकट करने के लिए अपने से बड़े तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन संबंधी नियम। हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं, पानी, हवा, पवन, आकाश, धरती, आग इत्यादि। धातु पदार्थ, कोयला, चांदी, पानी, पीतल इत्यादि। सांप्रदायिक संज्ञाएं, संघ, सेना, संस्था, गण, वृंद, संसद, प्रधानमंत्री इत्यादि। भाववाचक संज्ञाएं, सुंदरता, प्यार, दोस्ती, बुराई इत्यादि। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, रोम, लोग, समाचार, बाल इत्यादि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों अभी जो हमने ऊपर कुछ शब्द देखे हैं वह सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बालक सो गया, बालक सो गए। इसी प्रकार ऋषि, जौ, गेहूं, महाराज, चावल, सम्राट आदि शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों ये जो हमने अभी शब्द पढ़े हैं, जैसे बालक सो गया, बालक सो गए, यानी बालक शब्द जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। आगे देखिए, इसी प्रकार ऋषि, जौ, गेहूं, महाराज, चावल, सम्राट आदि शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। बाद में कारक चिन्ह रहित शब्द प्राय दोनों रूपों में ही प्रयोग किए जाते हैं। चोर भाग गया, चोर भाग गए। तो बच्चों जो चोर शब्द है वो एक वचन में भी प्रयोग हुआ और बहुवचन में भी प्रयोग हुआ, बस जो कारक चिन्ह है वह हमारे बदल गए। छात्रा पढ़ रही है, छात्राएं पढ़ रही हैं। वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना, जैसे आ, उ के स्थान पर ए, ऐ, अंग, ऐ। पुस्तक, पुस्तकें, सभा, सभाएं, बहु, बहुएं, गाय, गायें। ई के स्थान पर इया तथा ई के स्थान पर ई करके वचन बदला जाता है। दवाई, दवाइयां, चाबी, चाबियां, लड़की, लड़कियां, डाली, डालियां। परसर्ग यानी विभक्ति सहित शब्दों के अंत में ओ लगा दिया जाता है, जैसे स्त्री, स्त्रियों, रीति,
रीतियों, बच्चा, बच्चों, कन्या, कन्याओं। जैसे वृद्ध, वृद्धगण, शिष्य, शिष्यगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, छात्र, छात्रवृंद। संबोधन के लिए अंत में यो ओ जोड़ा जाता है, शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे बेटा, बेटों, ऋषि, ऋषियों, सखी, सखियों, मित्र, मित्रों। बच्चों, ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। हमने देखे वचन, हमने पढ़े वचन, हमने देखा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। हमने देखा एक वचन से बहुवचन किस तरह बनाए जाते हैं, उसके कुछ नियम देखे। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। हमने जो भी पढ़ा है आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और नीचे कुछ अभ्यास दिए गए हैं वो घर से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।